मायावती जी ने, बीएसपी की सुप्रीमो ने 2027 में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। एक तो उन्होंने ऐलान ये कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि बीच में खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के साथ शायद अलायंस होगा, कुछ होगा, या कांग्रेस चाहती है, तो उन्होंने क्लियर कर दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के बात की है। विजय ज्यादा आप बताएंगे, आपको 2012 की सरकार के क्या कहा गया था ना कि वो ब्राह्मणों के समर्थन से मायावती फुल मेजोरिटी में पहली बार फुल मेजोरिटी में 2007 से 12 में तो अखिलेश बन गए, 7 से 12 में नारा लगा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। और सतीश चंद्र मिश्रा, नकुल चंद दुबे ऐसे अगुवाई में वो पूरे राज्य में इस तरह के लोगों को चुना गया। का ब्राह्मण शंख बजाएगा इस बार भी और हाथी चलता जाएगा, इसकी बात करेंगे। मायावती जी ने कहा कि अब उनकी पार्टी में ब्राह्मणों को तवज्जो दी जाएगी, ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाएगा। मायावती ने पिछले महीने उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग का जिक्र किया, गुट बना के नहीं मीटिंग किया था सबने, उसका जिक्र किया और कहा कि अगर बीजेपी ब्राह्मणों को सम्मान नहीं दे रही है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो कभी ब्राह्मणों को उनका हक दिया ही नहीं, तो ब्राह्मण समाज को अब इन पार्टियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, हमारे में आ जाए। हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सब। मैं देखिए, मैं तो मॉडरेटर हूं, एंकर हूं, तो मैं तो बीच में इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं दोनों तरफ बात कर सकूं, तो मेरी तो कोई पक्ष है नहीं इसके अंदर। यूपी का ब्राह्मण क्या सोच रहा है पता नहीं खड़ा होके, यूपी का ब्राह्मण कहां जाएगा, यूपी के ब्राह्मण की इतनी पूछ इससे पहले कब हुई है? त्रिपाठी, सपा भी कह रही है हमारे साथ आ जाओ, बसपा भी कह रही है हमारे साथ आ जाओ। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। मुझे याद आता है कि इसके पहले भी, और मैंने तो बाकायदा एक लेख लिखा था पंडित जी पाँव लागी, तो चूंकि है, मैंने ही लिखा था। अच्छा, आपने लिखा? पंडित जी पाँव लागी लिखा था। और उसमें है क्या कि भाई ये तो नहीं हो सकता है ना कि आप ये कहें कि भाई फलाना जाति है और वो सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जाति समूह ब्राह्मण है, सबसे बड़ा, उनके बाद जाटव और यादव का नंबर आता है। क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई है भाई, जो लास्ट, चाहे आप उसकी सर्वे की बात कर लें और जो CSDS का आंकड़ा कहता है वो भी। भाई जाटव होंगे 10-12%, सब 10% है, सारे 10% के नीचे हैं। यादव भी ये 9 से 10% के बीच में है दोनों, ये दोनों जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और ब्राह्मण की कॉन्स्टिट्यूंसी कोई 11 कहता है, कोई 13 कहता है, अलग अलग। इंडिविजुअल कास्ट में ब्राह्मण सबसे ज्यादा, इंडिविजुअल का आप उदाहरण के तौर पर देखिए ना, आपको गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, पश्चिम, पूरब, अवध, बुंदेलखंड, ब्रज, पूर्वांचल, सब जगह आपको अलग अलग जाति दिखेगी, जाति समूह भी अलग अलग दिखेगा, लेकिन आपको हर जगह दिखेगा कि चाहे छोटी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, ब्राह्मण वहां मैटर करता है। लेकिन चूंकि एक सेंटिमेंट के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहा है। 2007 का चुनाव एक एबरेशन था, एक बहुत जबरदस्त एबरेशन था वो, और वो भी एबरेशन ऐसा नहीं था, लेकिन हां चूंकि उसमें जुड़ गया। और बीजेपी बहुत कमजोर थी, ये भी आप समझिए, बीजेपी बहुत कमजोर थी। अब बेचैन तो है, मैं जब तक नोएडा में रहता हूं तब तक ये लगता है कि ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं ये सब, लेकिन जैसे ही मैं घर गांव जाता हूं, तो अभी चूंकि कल ही लौट के आया हूं प्रयागराज से, तो फिर लगता है कि हाँ बेचैनी तो है। उनको लगता है कि उनका वो रिगार्ड नहीं है, उनका वो सम्मान नहीं है, उनको वो जगह नहीं मिलती है। और विशेष करके लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। लोकल लेवल पर उनको लगता है कि ना हमारी भारतीय जनता पार्टी सुन रही, ना नेता सुन रहा है, ना अधिकारी सुन रहा है, इसका उन्हें बहुत ज्यादा। कल मैं एक बहस सुन रहा था इसी मुद्दे पर, तो सवाल पूछने वाला भी और जवाब देने वाला भी दोनों ही कोई, मतलब दोनों बीजेपी विरोधी थे, वो भी इस मुद्दे पर बहस कर रहे थे। तो उनका ये सवाल ही बेकार है कि ब्राह्मण और बीजेपी में कोई नाराजगी हो सकती, सवाल ही नहीं उठता। नाराजगी हो भी, थोड़ी बहुत कुछ शिकायतें हो, मगर ब्राह्मण बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, ये कल्पनीय उत्तर प्रदेश में, क्या ऐसा है? अच्छा, लेकिन ये इसका उत्तर दूं उससे पहले एक थियरी प्रपोज कर रहा हूं काउंटर करने के लिए विजय जी को। जो वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई जातियां हैं डायरेक्ट, वो तो राष्ट्रीय जाति है,
और जो वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई उपजातियां हैं वो क्षेत्रीय जातियां हैं। जैसे ब्राह्मण हुआ, ये वर्ण व्यवस्था की सीधी है, तो ये आपको पूरे देश भर में आपको दिखाई देगा। वैसे ही क्षत्रिय पूरे देश में, नाम तो अलग अलग हो सकता है लेकिन वो पूरे राष्ट्रीय फलक पर आपको दिखाई देगा। वैश्य आपको पूरे राष्ट्रीय फलक पर दिखाई देगा, लेकिन उससे उपजातियां जो हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हो जाती हैं। जैसे आप कुर्मी कहें या ये कहें, जो काम से जुड़ी हुई जातियां निकल करके आई वो अलग अलग आपको दिखाई देगा, वो क्षेत्रीय जातियां के आसपास के निकल जाती है। अब रही बात परसेप्शन की, तो देखिए कोई भी जब पार्टी, कोई भी नेता जब केंद्र में, जैसे मुख्यमंत्री क्षत्रिय हैं तो ब्राह्मणों को ऐतराज होगा, ब्राह्मण यदि वहां पर होता तो क्षत्रियों को ऐतराज होगा। यदि कुर्मी है, अब एक बड़े मजेदार बात, 2 दिन पहले हमको एक बड़े एक ऑफिसर ने बिहार से कहा, बोला बिहार का जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो कुर्मिस्तान हो गया है। मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार नाम सुना। बोला कुर्मिस्तान का मतलब कुर्मी सारे जगह जो है बिहार में इस सरकार में। हाँ, बोले कि जो इंटेलिजेंस का हो वो कुर्मी, ये हो वो कुर्मी, उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट गिनवाना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा है तो बड़ा, उन्होंने कहा कि एक पोस्ट को छोड़ दीजिए तो बाकी जरा आप देख लीजिए। वही अखिलेश यादव के समय हुआ था। अखिलेश यादव जो है उनके बारे में कहा जाता था कि जहां भी होता है, जितने थाने होते हैं एक जिला के अंदर, मेजोरिटी और थाने जो होते हैं वो यादवों के पास होता था। अब जब ये आ गए हैं तो इनका जुड़ गया है। महाराज जी जब आए थे तो महाराज जी का था कि भाई ये जाति नहीं है, साधु की कोई जाति होती नहीं है, तो इसलिए ये था कि इसमें कम से कम जातीय खांचे में इसको हम लोग नहीं रख पाएंगे। लेकिन परसेप्शन धीरे धीरे बना दिया और उनके लोगों की बनवा दिया, जो लोगों की जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा ही उसमें रही। लेकिन इसमें एक लाइन बस जोड़ दूं, भले कहा जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि योगी जी के समय में ब्राह्मण किसी जगह पर नहीं है, किसी पद पर मैं नहीं वही है, कह रहा हूं। ऐसा नहीं है।